हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक और शानदार एमसीक्यू क्लास के साथ जो हमारे फिटर ट्रेड थ्योरी पर होने वाली है। दोस्तों, आज हम नए चैप्टर के नए एमसीक्यू करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। दोस्तों, आज हम सीट मेटल के एमसीक्यू आप लोगों के लिए ले आए हैं और 2-3 क्लास हम जो है सीट मेटल के एमसीक्यू पर ले आएंगे और जिससे हम सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन सबको कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं भैया अपने इस यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको सीआईटीएस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और जो है सीआईटीएस 2023 का जो है फुल प्रिपरेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है। रही बात आपके 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, 8 बजे आपको मैथ की क्लास और सुबह 8 बजे आपको फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए एमसीक्यू की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका है कि सीट मेटल शॉप में निम्न में से कौन सी सावधानियां प्रयोग की जाती हैं। तो बताना है सबसे पहले दोस्तों, सीट मेटल शॉप क्या होता है। तो दोस्तों, सीट मेटल शॉप वह शॉप होता है जहां पर हम जो है सीटों पर काम करते हैं। सीटों से हम जो है वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे बक्से हो गए, चद्दर हो गई, ऐसी सारी चीज़ें जहां हम बनाते हैं जिस शॉप में, उसे सीट मेटल शॉप बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कौन सी सावधानियों का प्रयोग की जाती है। सीट स्क्रैप को उचित स्थान पर रखना, बिल्कुल सही। सीट के किनारों को सावधानीपूर्वक पकड़कर कार्य करना, बिल्कुल सही, नहीं तो हाथ में लग जाता है। और है सीटों को हमेशा लेटी हुई अवस्था में रखना चाहिए, बिल्कुल सही, सीटों को हमेशा लेटी हुई अवस्था में रखना चाहिए, लेटी हुई अवस्था में। तो दोस्तों, ये आपके तीनों सही हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कभी कभी बीआईएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बीआईएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सीट का साइज होता है। सीट का साइज क्या होता है, 3x1 मीटर 3 मीटर x 1 मीटर, 4 मीटर x 6 मीटर, 3 मीटर x 3 मीटर, 2 मीटर x 3 मीटर। तो जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या बीआईएस के अनुसार सीट का साइज होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3x1 मीटर। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3x1 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि बीआईएस के अनुसार सीट का साइज लिया जाता है। तो बीआईएस के अनुसार सीट का साइज क्या लिया जाएगा, ऊंचाई गुणे मोटाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे मोटाई। तो दोस्तों, बीआईएस के अनुसार जो सीट का साइज लिया जाता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक नए क्वेश्चन जरूर इसमें से एक क्या, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन दिख जाता है, लेकिन एक तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बीआईएस के अनुसार, इसमें कह रहा है बीआईएस के अनुसार सीट प्रायः किस स्टैंडर्ड साइज में मिलती है। तो बीआईएस के अनुसार सीट किस स्टैंडर्ड साइज में मिलती हैं, 3x1 मीटर, 3 मीटर x 1 मीटर, 2.5 मीटर x 1 मीटर, 2.5 मीटर x 1.2 मीटर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो आपका स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड साइज में 3x1 मीटर में भी मिलती है, 2.5x 1 मीटर में मिलती है और 2.5x 1.2 मीटर में मिलती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों साइज में मिलती हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सीट मेटल, कह रहा है क्वेश्चन, सीट मेटल शॉप में निम्न में से किस धातु की सीट प्रयोग की जाती है। तो सीट मेटल शॉप में किस धातु की सीट प्रयोग की जाती है, माइल्ड स्टील की, बिल्कुल सही, रॉट आयरन की, बिल्कुल सही, गैल्वनाइज्ड आयरन की, बिल्कुल सही। तो सीट मेटल शॉप में जो है तीनों प्रकार की ये धातु की सीटें हैं वो प्रयोग की जाती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि माइल्ड स्टील भी प्रयोग की जाती है, रॉट आयरन भी, गैल्वनाइज्ड आयरन भी, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि सीट मेटल वर्क में निम्न में से किस धातु की सीट नहीं बनाई जाती। तो किस धातु की सीट नहीं बनाई जाती दोस्तों, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्युमिनियम स्टील, गन मेटल। तो दोस्तों, जो सीट मेटल वर्क में जो धातु की सीट नहीं बनाई जाती है वह होती है गन मेटल। क्या होती है, गन मेटल। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गन मेटल की जो है सीट जो है आपके सीट मेटल वर्क में नहीं बनाई जाती है, गन मेटल धातु की। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीट मेटल कार्यों के लिए निम्न में से किस धातु की सीट बनाई जाती है। तो सीट मेटल कार्यों के लिए निम्न में से किस धातु की सीट बनाई जाती है, लेड की, कास्ट आयरन की, कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की। तो दोस्तों, सीट मेटल कार्यों के लिए जो धातु की सीट बनाई जाती है वह होती है लेड की। किसकी, लेड की। आपका राइट आंसर
ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयरन सीट वर्क को कोरोजन से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपचार किया जाता है। तो आयरन सीट को कोरोजन से बचाने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? पेंट लगाया जाता है, बिल्कुल सही लगाया जाता है पेंट। जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग भी की जाती है दोस्तों। टिन की कोटिंग की जाती है, टिन की भी कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों ये तीनों काम जो है आयरन सीट को कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। कहीं आपको देता है आयरन सीट को कोरोजन से बचाने के लिए निम्न में से किसका कौन सा उपचार किया जाता है, आपको पेंट दे देता, उसके बाद देता पेंट दे देता, उसके बाद दे देता आपको लोहा दे देता, कार्बन दे देता और जिंक और आपको जो है एल्युमिनियम दे देता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? पेंट। तो इसलिए आपको 3 आंसर मिल रहे हैं, तो आप इन तीनों को याद करिए। इसलिए उपरोक्त सभी वाले जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। ये तीनों जो हैं आपके आयरन सीट पर कोरोजन से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आयरन सीटों का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो आयरन सीट मतलब लोहे की सीट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? पाइप बनाने के लिए, बिल्कुल सही। फर्नीचर बनाने के लिए, ये भी सही है। टैंक बनाने के लिए, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि जिन सीटों पर जस्ते की कोटिंग की जाती है उन्हें कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन सीटों पर जो है जस्ते की कोटिंग की जाती है उसे क्या कहेंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, उसे क्या कहेंगे? आयरन सीट, जीआई सीट, टिन सीट, लेड सीट। उसे कहते हैं दोस्तों जीआई सीट। जीआई सीट का मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन सीट। क्या? गैल्वनाइज्ड आयरन सीट। जिन सीटों पर जस्ते की कोटिंग की जाती है उन्हें जीआई सीट बोलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कॉमर्शियल सीट निम्न में से किस साइज में मिलती है। कॉमर्शियल सीट बताना है। 50 मीटर गुणे 1.25 मीटर, 100 मीटर गुणे 1.25 मीटर, 50 मीटर गुणे 1 मीटर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो कॉमर्शियल सीट होती है वो आपके इन सभी साइज में मिलती है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीआई सीट पर जिंक को परत चढ़ाने से पहले डैश डैश से साफ किया जाता है। तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट होती है दोस्तों उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाने से पहले उसे किससे साफ किया जाता है? मिट्टी के तेल से, साबुन के पानी से, तेजाब से, पेट्रोल से। तो दोस्तों जीआई सीट को जिंक की परत चढ़ाने से पहले हम तेजाब से साफ करते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि जीआई सीट पर बताना है आपको क्या नहीं होता है। चलिए, जीआई सीट पर जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही। देखने में सुंदर लगती है, बिल्कुल सही। इसकी सोल्डरिंग की जा सकती है, ये भी सही है। और अगला है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जीआई सीट पर जो है हम ये तीनों काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जीआई सीट जंग नहीं लगता, सही है। देखने में सुंदर लगती है, सही है। इसकी सोल्डरिंग की जा सकती है, तीनों सही। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि स्टेनलेस स्टील का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? केमिकल पॉइंट में, फूड प्रोसेसिंग में, किचन वेयर में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील का आपका इन तीनों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर दो है दोस्तों, डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो है इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि एल्यूमिनियम सीट के बारे में बताना है। वजन में हल्की होती है, बिल्कुल सही। कोरोजन अवरोधी होती है, ये भी सही। एब्रेशन अवरोधी है, ये भी सही। और उपरोक्त सभी दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि वह वजन में हल्की भी होती है, कोरोजन अवरोधी भी होती है और अब्रेशन अवरोधी भी होती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि सॉरी दोस्तों, टिन सीट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? टिन सीट का उपयोग, एसएन जिसका वो होता है, एसएन जो प्रतीक होता है टिन, फर्नेस फिटिंग में, घरेलू सामान बनाने में, पानी के पाइप बनाने में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो टिन सीट का प्रयोग करते हैं हम लोग वो जो है उपरोक्त सभी में करते हैं, इन तीनों में, फर्नेस फिटिंग में भी, घरेलू सामान बनाने में और पानी के भी पाइप बनाने में। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेड सीट पर क्या है? तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। जंग नहीं लगता, ये भी सही। क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका लेड सीट पर इन तीनों का जो है इन तीनों का गुण होता है, तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, जंग नहीं लगता और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा आज का आखिरी क्वेश्चन।
दोस्तों ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों आशा करते हैं अगर आप लोग आखिरी तक सेशन में बने हैं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप सेशन को पूरा आखिरी तक देखा करिए, और जो है चैनल नया है दोस्तों, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।